अहमता ममता जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुतदार देह में मति अर्जय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। तो कैसे हम इस मैं मेरी को प्रभु के चरणों में समर्पित करें? बोले रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यस गाओ हर्षाओ हित सो रीज रिझाओ। देवन को दुर्लभ या देही तैने सहज पाई, मन भाई निधि पाई फिर क्यों जान बूझ बिसराई। ये एक अहमता ममता जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। बड़ा विचित्र खेल है, बहुत समझने की जरूरत है। ये जीवन हमारा व्यर्थ न जाए इसलिए सावधान। ऐसे रसिक भक्त इस चराचर जगत में सबको अपना मानते हैं, सबको अपना मानते हैं। जो मैं मेरी का त्याग किए हुए विशुद्ध भक्ति में है उनकी पहचान है, वो सबको अपना मानते। पूरा विश्व हमारा है। आपको ध्यान होगा पीछे वर्णन हुआ था कि संसार का उलझा हुआ सूत तो आप ये समझ लो कि 100 ग्राम है, और संप्रदाय का उलझा हुआ सूत्र एक मन है। उलझा हुआ सूत्र एक मन उलझा हुआ। माया को सुलझाने के लिए तो बहुत बढ़िया सूत्र हैं, अगर सच्चे संत मिल गए तो बहुत जल्दी सुलझ जाएगा ये। लेकिन ये जो भक्ति संबंधी लेकर हम बैठ जाता है संप्रदायवाद की, ऐसी मेड़ बैठ जाती है कि दूसरे के प्रति घृणा नफरत ईर्ष्या, कभी संप्रदायवाद की मेड़ को नहीं स्वीकार करना चाहिए। पक्की आचार्य हमारे गुरुदेव हमारे उपासना इष्ट देव की बस खुल्लम खुल्ला पूरे जगत में अपने इष्ट देव का भाव और खूब नाम वाणी का गुणगान और आचार्य निष्ठा, बस इसके आगे नहीं। जिसको ये बात समझ में आ गई वो कभी कहीं नहीं फंसता है, नहीं तो ऐसे उलझ जाते हैं। हम तुम्हें कैसे बताएं? हम ये बताना चाहते हैं कि यदि मेड़ के अंदर रहे तो समुद्र का अवगाहन नहीं कर पाओगे। हम जिन महापुरुषों के प्रेरणा भाव से आगे बढ़ते हुए आए, उनकी यही प्रेरणा रही, कभी किसी मेड़ में मत बंधना। तो कभी किसी मेड़ में नहीं बंधे। यहां पूजन होता है पूरे विश्व के महात्माओं का, और सबका होगा। जो बचे हैं ना, जहां जहां तक प्रेरणा होगी सबका होगा। हर संप्रदाय, हर धर्म, हर सब हमारे इष्ट के हैं। जड़ चैतन्य सब इष्टमय है। हमको किसी का इस बात का सपोर्ट की जरूरत नहीं कि ऐसा करोगे तो तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे बने नहीं, कभी नहीं आए थे। और बड़ी कृपा रहे कि बचपन से निकले, बहुत ही वैसे स्वभाव रहा है, जंगली, कुछ नहीं, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। बचपन से जिस स्वभाव से निकले और जिस भाव से निकले, जो समेटता चला रहा उसी के लिए जीवन है, किसी मेड़ के लिए नहीं। किसी मेड़ के लिए जीवन नहीं है। कभी किसी तालाब को अपना ध्येय नहीं माना, समुद्र को माना है। समुद्र से ही आकर्षण होकर बरसता तालाबों का पोषण होता है। समुद्र है श्री भगवान, वही है सब रूपों में। अब इस खोपड़ी में और कुछ समझाने की किसी की ताकत नहीं कि और समझ में आए। वही है, हम मानते हैं, हम उनको नहीं देख पाते, लेकिन शास्त्र कहता वही है, बस दूसरा कोई नहीं। दूसरो न कोई पक्का। भगवत रसिक जी कह रहे, चराचर सारे जगत को जो अपना मानता है वही सिद्ध संत है, वही भगवान का प्रियजन है। कुछ और समझ में आने वाली बात नहीं। कौन हमारा नहीं। अब हमारे आचार्य की आज्ञा, ये क्रूरापि पापिनो, जो क्रूर है पापी हैं, जो सताम संभाष्य है, जो महापुरुषों से भाषण करने योग्य भी नहीं है, वो स्वराध्य बुद्धिर मम, मेरे राधा वल्लभ लाल है। बात बन गई। जो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन वेद कहता है, वही आचार्य चरण कहते हैं। बस मुझे आचार्य की बात माननी, फिर पीछे नहीं, सीधे आचार्य की बात माननी। विश्वंभर सब जग आभास, जस वर्णो हरिवंश विलास। हमारा हरिवंश विलास कैसा है? विश्वंभर सब जग आभास।
ये बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा हुई जो मेड़ में नहीं बांधा। व्यास नंदन जगत आधार, जग मगत जग जस सब जग बंदनी, जग भय विहंडन जग शोभा जग संपदा जग जीवन, सब जग मंडन जग मंगल जग उद्धरण जग निधि जगत प्रशंस, चरण शरण सेवक सदा सु जय जय श्री हरिवंश। ये है स्वरूप, बोलो ये है स्वरूप। मेड़, दीवाले, लड़ाई झगड़ा निंदा स्तुति कहां इसमें? नहीं मानना, नहीं मानना, किसी वाद विवाद को नहीं मानना, किसी मेल को नहीं मानना। बाढ़ आने दो, सब बह जाएगा, एक ही रहेगा, केवल एक। बाढ़ आने दो, अंदर की बाढ़ आने दो, केवल एक रहेगा, जमुना ही जमुना, जिधर देखो जमुना ही जमुना। बाढ़ आने दो, प्रेम की बाढ़ आने दो। जीव सरिता सावन जलुमगत सन्मुख सिंध सिधारे, जीव नादे मन दिए कुरंगन प्रगट पारधी मारे। ये हमारे आचार्य की वाणी। प्रीति न काहू की कान विचारे, सर्वत्र सम अवस्था में एक परमात्मा विराजमान। किंतु ये मैं मेरी का पोषण करने वाले इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं। बहुत विचित्र खेल है, बहुत विचित्र खेल। नहीं समझाया जा सकता किसी को, अपने समझने के लिए केवल है परमार्थ। जो सांसारिक व्यवहार, जागतिक प्रेम, इससे अलग होकर भागवतिक भाव से संपूर्ण चराचर जगत को श्यामा श्याम का रूप देखकर उनके नाम रूप गुणगान में मगन है, वही रसमय क्षेत्र में प्रवेश पाते हैं, लाडली लाल को दुलार कर पाते हैं। जब भक्तों के जीवन सी युगल सरकार की रसमयी भक्ति में प्रवेश पाते हैं तो तीनों गुणों का स्पर्श खत्म हो जाता है, त्रिगुणातीत स्थिति। वही श्री श्यामा श्याम के प्रेम रस को पाते हैं, जहां ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, और जैसा श्यामा श्याम सहाते हैं वो सब सहते जाते हैं। प्यार तो तब होता है जब फुटपाथ पे पड़ा और कोई उठाने वाला ना हो, उसे प्यार कहते हैं। उठा के ऊपर रख दिया, सब प्यार करें, उसे प्यार थोड़ी कहते हैं। श्याम सुंदर जो सहावे सहे, और श्यामा श्याम के गुण गावे, और किसी को अपना ना माने, सबको श्यामा श्याम में माने, बस। पूरी जिंदगी हो गई, कभी किसी ने राखी नहीं बांधी। हे डिब्बा और राखी कभी नहीं बंधी, यहीं रहते हुए, अब क्यों बंधी? यही बातें हमको थोड़ा कम अच्छी लगती है। राखी तो तब जब रोटी मांगने के लिए नहीं मिलती थी, तब कोई बात नहीं, आओ भैया जी, तो हमें लगे कि कोई मुझ जैसे नीच अधम को भी प्यार करता है। आपका प्यार कोई प्यार है? नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं मानते। इसलिए श्याम श्यामा के सिवा कहीं अपनापन करोगे बांधे जाओगे। हुकुम करो जी, इतना बड़ा पर्चा आ गया। हम देखो फक्कड़ बाबा जी हैं, ओखली में सर डाल दिया, कूटने का भय नहीं रहता, मरे को क्या मारना। हम इसलिए कहते प्यार केवल प्रभु से, नहीं तो धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और प्रभु का प्यार श्री गुरु चरणों के, उनके शब्द से प्रकाशित होता है। वो जो मिला मंत्र, बस उसी में अपनी चित्त वृत्ति लगा दो। बाहरी व्यवहार तो सिर्फ स्वार्थ का व्यवहार होता है, स्वार्थ नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। संसार का सच्ची बात मान लीजिए, अगर आपको हमारी बात कान तक पहुंच रही हो, हृदय तक पहुंच रही हो, तुम बहुत धोखे में हो जो लग रहा है कि तुम्हें कोई प्यार करता है। जो पहले प्यार करते थे वो आज भी प्यार करते हैं, वो कल भी करते रहेंगे। उनका नाम है श्यामा श्याम, उनका नाम है केवल श्यामा श्याम। जब कोई नहीं मिला था तब भी वो थे। ध्यान देना, हम इसीलिए जब घर से निकाला था तो कौन था? श्यामा श्याम प्रभु। कदम बढ़ाए थे तो कौन था साथ? प्रभु। जब गुरु से मिलाया तो कौन था? प्रभु। जब गुरु ने उपदेश किया तो कौन थे? प्रभु। वहां से हटा के काशी की यात्रा कराई? प्रभु। काशी में कौन था? प्रभु। काशी से वृंदावन कौन लाया? प्रभु। वृंदावन में हाथ कौन पकड़ा? प्रभु। अब कौन चला रहा? प्रभु। जाना कहां है? प्रभु के पास। ये इनके सिवा और कोई नहीं है। कौन? प्रभु ही प्रभु। प्रभु से अलग कुछ दिखाई दे तो बस फिर नहीं मानना,
फिर मैं मेरी का संबंध नहीं रखना। बस इसी बात से हटना है, इसी बात को काटना है कि कुछ मेरे पास है, इसको देखकर अगर दुलार किया जाता है तो मैं उसे प्यार नहीं मानता। जो मेरे को प्यार करता है वो केवल सदगुरु और इष्ट है, बस सदगुरु और इष्ट, बस इसके अलावा नहीं। वो सदगुरु तत्व, गुरुदेव ने जो नाम दिया, मंत्र दिया, बस उसी को पकड़ लो। व्यवहार को मत पकड़ना, व्यवहार में फिर मैं मेरी तय तेरी का प्रवेश हो जाएगा। और डरो मत। भगवत ऋषि जी कहते हैं किसी भी स्थिति में धाम को छोड़ो मत। भगवत ऋषि जी कहते हैं किसी भी स्थिति में धाम को छोड़ो मत। आप अपने जिस मार्ग में हो किसी भी स्थिति में डगमगाओ मत। जो कछु लिख्यो ललाट में दुख सुख देही संग, भुगते गो जहां जाएगो ये सिद्धांत अभंग। या सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। भगवत नित्य विहार श्याम श्यामा को गैल छू, भूख प्यास सही रहे आन बीते सिर जो कछु। काहे को किसी के आगे गिड़गिड़ाते हो? भाग्य में जो कुछ लिखा है दुख सुख इस शरीर के साथ जुड़ा है, तुम जहां जाओगे वही तुम्हें भोगना पड़ेगा। मत भागो, मत किसी के आगे हाथ जोड़ो इस बात के लिए कि तुम मेरा सहयोग कर दो। जब तुम उसके भरोसे में पड़े रहोगे तो वो हाथ जोड़कर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि वो तुम्हें प्यार करता है, वही केवल प्यार करता है। सच्ची मानना, ये जीवन भर की आपको बात कहते हैं, किसी को अपना मत मान लेना, अंदर से अपना केवल प्रभु को मानना, वही उठाता है। गिरे हुए को वही उठाता है, नहीं गिरे हुए की तरफ कोई नहीं देखता। उठे हुए को गिराने की चेष्टा भले कोई कर दे, या उठे हुए से हाथ मिलाने की चेष्टा कर दे, गिरे हुए को कोई नहीं पहचानता। आप पहचाने नहीं हमें जी, हम तो नहीं जाने, हम वही हैं, वही अमुक अमुक अमुक। पहले की पहचान अब की पहचान कोई महत्व नहीं रखती। पहचान प्रभु के संबंध की रखती है। ये हमारी बात आप लिख लेना दिमाग में। अगर तुमने किसी को अपना माना तो रोना पड़ेगा, बाद में रोना पड़ेगा। तुम्हारे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है वो कोई मेट नहीं सकता, तुम्हें भोगना है। इसलिए किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। जिस समय जो दवा उनको भेजनी है, जो डॉक्टर भेजना, जो व्यवस्था भेजनी है, हम खूब देख रहे हैं, कदम कदम पे देख रहे हैं। हर बात आप कहोगे कि आप बाबा जी हो इसलिए आपकी व्यवस्था होती है, नहीं। जो भगवान को गाली देते हैं, भगवान को नहीं मानते, उनकी भी व्यवस्था हमारे भगवान करते हैं। ऐसे उदार हैं, देख लीजिए आप। भजन करे तब तो क्या बात है, भजन ना जो कर रहे हैं उनकी भी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। आप देख लो ना। नहीं, पापियों के एक सेकंड में सब पूरे भारत या विश्व में दिल फेल हो जाए, खत्म हो गया ना पाप। वो जानते हैं पापी कौन है, एक क्षण में दिल फेल कर दे, लेकिन नहीं करते। वो सबको सुख प्रदान, उनका स्वभाव है मंगल भवन मंगलहारी, सुख प्रदान करना। किसके आगे तुम गिड़गिड़ाओगे? यहां कौन है? सब अपने दुख में दुखी है, तुम्हारा कौन सहयोग करेगा? प्रभु। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको पुकारा। किसकी तरफ देख रहा है व्यर्थ में? तेरी अनुभूतियां तेरी